बचपन की शुरुआत हुई लहरों के गश्ते में, जिंदगी रह गई किताबों के बस्ते में, नौकरी रह गई नींदों के सपने में, और हम बर्बाद हो गए यूं ही रास्तों में। कि आप भी लूटिए, हमको भी लूटने दीजिए, इससे हम लोग का भी फायदा और हमारे पार्टी का भी फायदा। तो रुको जरा, सबर करो। नमस्कार, मैं तिवारी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ लूडो जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भोगीलाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए भोगी जी, कैसा हाल चाल है? बढ़िया। राजनीति कैसे चल रही है? दौड़ रही है। दौड़ रही है। हाँ। ठीक है, दौड़नी भी चाहिए और दौड़नी नहीं, चलनी चाहिए। नहीं, हम दौड़ा रहे हैं ना। अच्छा, दौड़ा रहे हैं। हाँ। तो चलिए आज इनसे हम कुछ राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे इनकी राजनीति चल रही है। और अभी कुछ लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा था, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ, तो आपसे हम पूछते हैं। अभी जो बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें ऐसा सुनने के आ रहा है कि OMR सीट बचे लोग खाली छोड़ के आ जा रहे हैं, फिर भी उनका रिजल्ट आ जा रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, पहला बात तो अपने आदमी से ऐसा सवाल का उम्मीद हम नहीं रखे थे। जनता का रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लाए, नहीं तो हम आप ऐसे क्वेश्चन ही तो झूठ मूठ के पूछ रहे हैं, जानते हैं। हाँ, वो तो बात है। चलिए, आप पूछ रहे हैं तो अपने आदमी तो बता रहे हैं। देखिए, बिहार में जितना भी एग्जाम हो रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें प्रश्न पत्र लीक होना या जो OMR सीट है खाली छोड़ने के बावजूद भी रिजल्ट आ जाना, उसमें देखिए हमारे नजर से उसमें हम लोगों की मजबूरी है, हमारी सरकार की एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी है सरकार? अब देखिए, सभी छात्र अगर अपन मेहनत के बदौलत नौकरी ले लेंगे और हमारे डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि सरकार और डिपार्टमेंट दोनों जुड़ा होता है। और मान लीजिए अपने मेहनत के बदौलत आ जाएंगे तो वो तो करप्शन में सहयोग नहीं देंगे, है कि नहीं? अगर उसको हम पैसा देकर नौकरी दें तो वो सबसे पहले हमारे साथ वो लोग कोऑपरेट करेंगे कि आप भी लूटिए, हमको भी लूटने दीजिए, इससे हम लोग का भी फायदा और हमारे पार्टी का भी फायदा। दूसरा क्वेश्चन भोगी जी आपसे ये है कि चुनाव समय आप अपने घोषणा पत्र में ऐसा जारी करते हैं उसमें कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी पूरे राज्य में प्रशासन का राज होगा, 20 लाख छात्रों को रोजगार देंगे, पूरे राज्य से गरीबी को मुक्त कर देंगे। इसके बारे में आपके क्या कहना है, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार आ भी गई? देखिए, हमारी सरकार जनता से किए गए अपने सभी वादों पर खरे उतर रही है, हमारे नजरिए से देखिएगा तो। और जहां तक हमारे घोषणा पत्र का जो पहला पॉइंट था वो क्या था, थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप भी तो अपने ही आदमी है ना। हम अपने ही आदमी हैं, लेकिन ये चलिए ठीक है, बताइए थोड़ा सा क्या होगा। पहला यही आया था कि पूरे राज्य में प्रशासन का राज होगा। आपने देखिए, हमारे राज्य में देखिएगा तो चारों तरफ ये पुलिस ही है। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। जो सरकार को काम करने से ये रोक रही है या सरकार के विरुद्ध कोई अभियान चला रही है, उसे हटाने का काम हमारी पुलिस ही करती है और उन लोगों को सही राह दिखाती है, चाहे वो धन के रास्ते दिखाए, चाहे वो बल के रास्ते से दिखाए, लेकिन हाँ, सही राह जरूर पकड़ाती है। यानी आप सही राह पे नहीं चलेंगे, पुलिस आपको सही राह पे चलाएगी। पुलिस हमें नहीं चला रही है, जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसे सही राह पे चलाने का काम कर रही है ना। अच्छा, तो 20 लाख लोगों के रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक छात्रों को रोजगार देने का बात है तो हमारी सरकार कुछ योजनाएं भी चला रही है, जैसे में PTY योजना, फिर PLMBY योजना। ये सब कौन सी योजना है? PTY मतलब? देखिए, PTY योजना का फुल फॉर्म जो है पकौड़ी तलो योजना। अच्छा। और PLMBY क्या है? पढ़ो लिखो मजदूर बनाओ योजना, है ना। और इसलिए हमारी सरकार शराबबंदी भी की है। पहले आप देखते होंगे कि 10 किलोमीटर के एरिया में 1 या 2 दुकान था, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अब डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है शराब का, ये भी आप देख रहे होंगे। और जितने भी छात्र हैं ना, उन सबको रोजगार भी मिल गया। डोर टू डोर डिलीवरी इसलिए रोका गया है क्योंकि आप तो शराब बंद कर दिए हैं। तो ये शराब बंदी करने का ये नौटंकी इसीलिए करवाया था कि क्या कि डोर टू डोर। देखिए, बात था ना कि शराब से फायदा होता था सरकार का, हमारा फायदा नहीं होता था, मतलब बिहार का फायदा होता था। बिहार के जनता के पास
हाँ पैसा जाता था। अब शराब बंद कर दिए तो प्रश्न हमारा फायदा हो रहा है। ऐसे देखिएगा तो आप 20 लाख छात्रों को रोजगार भी मिल गया, सारे छात्र हमारे जुट चुके हैं अभियान में। तो गरीबी मुक्त होने के बारे में आपका क्या है? देखिए जहाँ इसमें तक ये भी बात वादा है किए हैं कि गरीबी को मुक्त करें। देखिए जहाँ तक बात है गरीबी हटाने का, तो हमारी सरकार इस अगला क्वेश्चन भोगी जी आपसे ये है कि आपने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि हम पूरे राज्य से गरीबी को हटा देंगे। देखिए हमारी सरकार अभी उसी योजना पर काम कर रही है। देखिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ सालों से ना हम ये नया फैक्ट्री लगा रहे हैं और ना पुराना फैक्ट्री खोलने दे रहे हैं। इससे हमारी सरकार को फायदा ये है कि जितने भी गरीब यहाँ के गरीब लोग हैं वो दूसरे राज्यों में प्लान कर जाएंगे या कहीं और कमाने चले जाएंगे। तो जब गरीब ही हट जाएंगे तो गरीबी भी हट जाएगी। यानी गरीबों को आप हटाना चाहते हैं जिससे गरीबी हट जाएगी। हाँ देखिए गरीब जब हट जाएगा तो गरीबी भी तो हट जाएगी, और वही हम लोग की योजना है। तो इससे गरीबी मुक्त थोड़ी हो, आप गरीब को ही भगा दिए। तो इससे ये भी तो हो सकता है कि विपक्षी आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि ये सरकार ऐसा नहीं अच्छा से चला रही, जिसके कारण से उनकी पार्टी भी मजबूत हो जाएगी, फिर वो भी चुनाव में जनता उनको पसंद करने लगेंगे, चुनाव भी वो जीत सकते हैं। देखिए जहाँ तक बात है चुनाव की ना, तो आने वाले चुनाव में हम ही जीतेंगे। आप लोगों की कृपा से कभी एग्जिट पोल में हारे हुए हैं ना, ये और तो चुनाव आयोग की कृपा से कभी चुनाव में भी नहीं हारेंगे। ये सोचना का है, सरकार हमारी है कि आप। चलिए, काफी आपसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया। ठीक है, भूल रहे हो।